यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम सबको प्रभु ने जिंदों के ज़मीन पर रखा और परमेश्वर के लिए धन्यवाद जो इस अवसर दिया है आपके घरों में आ सके। और शुभ संदेश चैनल के लिए तमाम बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु। भजन संहिता 119:18 में लिखा है, तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए प्रभु हमारी आत्मिक आंखें प्रभु खोलिए। परमेश्वर पिता, मन की आंखें खोलिए प्रभु, ताकि हम तेरे वचन से प्रभु गहरी बातों को, भेदों को समझ सकें और उस पर सिर्फ सुनने वाला नहीं वरन चलने वाले बुद्धिमान बन सके, तेरी आशीषों का वारिस ठहर सके। सारा आदर सारी महिमा आपको देते, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको पता है हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास की नायक, जो ये लास्ट एपिसोड है, ये चौथी भाग है। ये इसमें जल्दी से बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए आप जल्दी से नोट्स बनाइएगा और ज़रूर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे पढ़ने से कई बार समझ में नहीं आता है, जब हम खोल के आपके सामने पेश कर रहे हैं पवित्र आत्मा के सहायता से आपको बहुत अच्छा लगेगा और जब बाइबल पढ़ते हैं तो भी अच्छा सा समझ में आने लगेगा। चलिए, इब्रानियों अभी लास्ट हिस्से में आ गया है। इब्रानियों 11:23 मैं पढ़ रही हूँ। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। हम लोग यहाँ मूसा के विषय में आज देखेंगे। पता है आपको, हम लोग बहुत सारे नायक के बारे में देख लिया। सबसे पहले परमेश्वर स्वयं, फिर हाबिल, फिर हानोक, फिर नूहा, फिर उसका अब्राहम, इसहाक, याकूब। इस तरह से हमने बहुत सारे नायक को, विश्वास की नायक को देखा है, जिसने अपने सिर्फ विश्वास किया नहीं है पर करके भी दिखाया, इसलिए वो हीरोज बन गया, नायक बन गया। यहाँ पे हम मूसा के बारे में आज देखेंगे कि मूसा के विषय में यहाँ पे जो मैं सिर्फ मूसा का एक लंबी जर्नी है, बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन हम लोग सब कुछ कवर नहीं कर सकते 25-30 मिनट के अंदर, तो इसलिए कुछ हिस्सा जो 11 अध्याय में मेंशन किया गया उसी पॉइंट्स को हम ले रहे हैं। इसमें 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले उसका पैदाइश, और उसके बाद उसने कैसे मिस्र की जो धन को उसने तिरस्कार करके उस पिता को धन को स्वीकार किया और अपने आप को क्या किया, वो हलीम कर दिया, उसके बारे में। फिर तीसरा पसई का पर्व में कैसे वो पहलौठा को, इवन जो फ़ारो का बेटा भी मर गया लेकिन इज़राइल में एक मक्खी भी नहीं मरा, ये कैसे हुआ। फसह का पर्व कैसे मूसा के नायकत्व में सारे इजरायली कैसे मनाया। फिर चौथी पॉइंट, कैसे लाल समुंदर को उसने पार कराया यहोवा के सहायता से सारे इजरायलियों के। फिर उसके बाद जैसे फिरो और उनकी सेना आ रहे थे, कैसे वो डूब गया। वही पानी जो जिनके लिए ज़मीन बन गया, वही पानी मिस्र और उनकी सेना को डुबाने का काम किया। तो ये सब विषय में जल्दी से हम सबसे पहले उनका पैदाइश के बारे में जल्दी से हम देखेंगे। निर्गमन 1 का 15 से मैं 22 पढ़ रही हूँ, 2 का 1 से 10 भी पढ़ रहे हैं, और बीच बीच में स्किप करते हुए मैंने पढ़ना शुरू करूंगी। यहाँ पे शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों की मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे राजा का आज्ञा है। राजा का आज्ञा क्या है कि जब बेटी है तो उसको रहने देना, जिंदा रखना, कि बेटा है तो उसको मार डालना। ऐसे करके दाइयों, जो मिडवाइफ्स बोलते हैं, जो डिलीवरी करते हैं, वो इब्रानिय दाइयों को इस तरह से राजा का आज्ञा हुआ। और लेकिन यहाँ पे हम 3 जो दाइयों को देखते हैं, किस तरह से इतना मुश्किल आज्ञा को भी वो उल्लंघन करके
परमेश्वर को वो प्रसन्न किया था। जल्दी से मैं एक वचन पढ़ रही हूँ कि वो उसने बोला इतना बच्चे ये कैसे हुआ, इतना मेल बेबीज ये इससे पैदा कैसे हो रहा है। फिर उसने दाइयों ने क्या जवाब दिया फिरौन को। 19 का पद पढ़ रही हूँ। दाइयों ने फिरौन से उत्तर दिया, इब्री स्त्रियों मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वो ऐसी फुर्तीली है, दाइयों को पहचाने से पहले ही बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए वो दाइयों ने परमेश्वर का भय मानती थी और उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रानियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभी तुम नील नदी में डाल देना और सभी बेटियों को जीवित रख छोड़ना। इस तरह से हम देखते हैं कि दाइयाँ जो है, इब्रानियों दाइयाँ जो है, ये जो लोग बहुत धैर्य दिखाया और फिर एक फुर्तीली से वो मतलब एक उस फिरौन की आज्ञा को से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। और जब बात उनको समझाना था, एक्सप्लेनेशन देना था, उसने बोला हम जब तक आते हैं वो डिलीवरी कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता फिर वो बेटा या बेटी, इसलिए कुछ बेटे ऐसे मिस हो जाता है। इस तरह से हम लोग परीक्षा के समय में हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको ओवरकम करना है, जय पाना है उस परिस्थिति, पवित्र आत्मा हमें सहायता देगा। जैसे इब्रानिया दाइयों ने इतना धैर्य दिखाया और परमेश्वर का भक्ति दिखाया और विजडम के साथ उस परिस्थिति को हैंडल करके, ये कुछ इब्रानियों लड़कों को भी, बालक को भी उसने जिंदा कर दिया, जबकि राजा क्या आ गया, लड़का है तो उसको नाइल नदी में डालना था। और फिर देखते हैं जल्दी से कैसे मूसा को, देखिए पता है जब शैतान को पता है इस बच्चा से बहुत बड़ा काम होने वाला है, वो ये देखता है कि पैदाइश होए ना, आपका कुछ ऐसे काम होना है ना, तो कैसे भी अड़ंग डालने का। लेकिन हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उस परिस्थिति के ऊपर, उस रुकावट के ऊपर जय पा सकता है। आपको याद है जब मूसा के सिर्फ नहीं है, यीशु मसीह का पैदाइश के समय में भी कितना फ़ैरो ने सारे बेबीज़ को मार डालने के लिए किया था। वो सब क्रिसमस के टाइम पे हर समय आप लोग उस कहानी को सुनते हैं। यहाँ भी मूसा की ऐसे ही परिस्थिति थी, लेकिन जब परमेश्वर ने ठान लिया, इस बेटा को एक काम सौंप दिया, तो कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, यही हमारा परमेश्वर है। निर्गमन 2 का 1 और 10 में देखते हैं, लेवी घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वो स्त्री गर्भवती हुई, उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये देखकर कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब उसे छिपा ना रख सका, तब उसने सरकंडों की एक कटोकरी लेकर उस पर चिकनी मट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ आई। उस बालक का बहन दूर खड़ा रहा, देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखिया नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कासों की बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसने तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्री से किसी दाई को तेरे पास बुला लाऊं, तेरे लिए बालक को दूध पिलाए करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला लिया। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया करो और तुझे मजदूरी दूंगी। हालेलुया। क्या हो रहा है, जो शैतान क्या चाहा वो कुछ और हो रहा है। जहाँ पे फिरौन ने मना किया, उसी महल में, उसी जगह में वहाँ मूसा रखा गया। और ऊपर से उनकी माता उसको देख रहे और उसको पैसा भी दे के उसको रखा गया। कैसे अरेंज करता है परमेश्वर ना। शैतान
सोचता कुछ है, लेकिन परमेश्वर उसको पूरा अपनी महिमा में बदल देता है। हालेलुया। पिछली बार मैंने एक एपिसोड बनाया, कुछ लोग आप देख लेना, चेंज योर स्टोरी टू ग्लोरी। जो शैतान चाहा वो आपके जीवन में कभी नहीं होगा, जो परमेश्वर चाहा वो ही होगा। मूसा के जीवन में शैतान क्या चाहा? उसको पैदाइश होने से पहले उसको मार डालने की, लेकिन यहाँ हो क्या रहे? यहाँ उसी महल में, और वो भी फिरौन का बेटी को मिला, और उसकी मम्मी खुद उनको बच्चा को पालते हुए, और उसको मजदूरी भी ऊपर से पेमेंट भी मिला। क्या परमेश्वर! हालेलुया। आप इस तरह से डिवाइन फेवर, अनुग्रह को पाने का प्रार्थना कीजिए, घोषणा कीजिए, विश्वास कीजिए, और ज़रूर आपके जीवन में ऐसे ही हो। जो मूसा के साथ हुआ आपके साथ भी होगा, क्योंकि परमेश्वर आज कल अबद काल तक एक सा परमेश्वर है। और नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से हम पढ़ेंगे, और दूसरा तिमोथी 2:26 में लिखा, उसके द्वारा शैतान की इच्छा पूरा करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। परमेश्वर चाहता है हम शैतान के फंदे से छूट जाए। हालेलुया। तो मूसा को शैतान के फंदे से सिर्फ छुड़ाया नहीं है, और बहुत कुछ और भी हुआ। हालेलुया। इब्रानियों 11 का 24 to 27, 24 से मैं पढ़ रही हूँ, जल्दी से पढ़ेंगे। विश्वासी से मूसा के सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। हालेलुया। मैंने ये भी एपिसोड बनाया कि सही चुनाव करें, कि make good choices. If you make wrong choices, everything will go wrong. Then you can't blame God and people. ऐसे दूसरों को दोष लगाने से नहीं है। जब हम निर्णय लेते हैं, चुनाव करते हैं, तभी हम पवित्र आत्मा के सहायता से, वचन की सहायता से सही चुनाव को करना है। इसलिए यहाँ पे मूसा क्या चुनाव कर रहे हैं? बोल रहे हैं मैं ये जो मिस्र की ऐश्वर्य धन को पाने से अच्छा मैं अपने भाइयों के लिए दुख उठाना ज़्यादा उनको अच्छा लगा, यही चुनाव किया। और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसके आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा का क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखी को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखी को मानते हुए दृढ़ रहा। हालेलुया। यही विश्वास होता है ना। इसलिए तो वो निर्गमन 2 का 11 से 15 में लिखा, उन दिनों में ऐसा हुआ जब मूसा जवान था, बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनको दुखों पर दृष्टि करने लगा। जब तक बेबी था, बिल्कुल बेबी था, उसको पता नहीं चला। अब सियाना हो गया तो वो देख रहे उनके अंदर, चाहे वो उस महल में बड़ा हुआ है एक युवराजा की तरह, लेकिन उनका रूट्स, उनकी जड़ तो वही है, इजरायली जड़ है। तो उनको क्या लगा? अपने भाइयों को दुख देकर उसको क्या लगा? अंदर से दुख होने लगा। वो जो धन, वो जो ऐश्वर्य, जो लग्जरी, कंफर्ट, वो उनको खुशी नहीं दे रहे। अब उनको दुख होने लगा, अपने भाइयों के लिए दुख होने लगा। जब उसने उसने देखा मिस्री जन एक इब्री भाई को मार रहा है। ऐसे एक दिन ऐसे देख रहा था, और मिस्री भाई क्या कर रहे? इब्री भाई को मारते हुए देखा, और उससे देखा नहीं गया। और फिर उसने क्या कहा? इधर उधर देखा कोई नहीं है, तो मिस्री को मार डाला और रेत में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे, और उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुम्हें हम लोग को पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति से तुम्हें मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहते हैं? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय वो
सब वो बात सब खुल गई है। हालेलुया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको देखो कई बार क्या होता है, जो लड़ाई करने का स्वभाव है ना, वो मिस्र से भी मिस्र भाई से लड़ाई कर रहे हैं और दूसरा दिन अपना ही भाई से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये और फिर ऊपर से मूसा को बोल रहे, उसको मार दिया तो मुझे भी मारने के लिए तुम सोच रहे हैं, तुमको हाकिम किसने बनाया? इस तरह से जब बोला, मूसा को डर आ गया, जबकि उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जिसको हेल्प कर रहे, जिसको मदद कर रहे, वही इसको डरा रहे। कई बार ऐसे होता है कि हम करना कुछ सोचते हैं लेकिन होता कुछ है, लेकिन इसलिए हमको पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है। ऐसे कुछ होता है तो हमें सच्चाई बाहर आ जाए, हम वो किसी फंदे में ना फंसे। यहाँ पे सिर्फ उस इब्री पुरुष को पता है, लेकिन किसी और को, लेकिन वो डरा कैसे रहे? जैसे सबको पता चल गया, ऐसे डरा रहे। फिर सचमुच में ऐसे ही हुआ। कुछ दिन के बाद शायद फ़िरौन को भी पता चल गया। जैसे उनको पता चल गया कि फ़िरौन को पता चला, फिर वो वहाँ से भाग गए। और फिर उसके बाद हम तीसरी पॉइंट में देखते हैं कि 28 वचन में पढ़ रही हूँ, विश्वासी से उन्हें फसह और लहू के छिड़काने की विधि मानी कि पहलोटों का नाश करने वाला इज़राइलियों पर हाथ ना डाले। ये देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, मूसा का बहुत लंबी यात्रा है, सारे पॉइंट्स नहीं कवर कर सकते। फिर वहाँ पे वो शादी भी किया, बच्चे भी हुआ, और फिर वहाँ से परमेश्वर का बुलाहट दर्शन भी हुआ। और फिर इज़राइलियों को जो करीब लगभग 400 साल तक वहाँ पे जो इज़राइली लोग मिस्र में थे, और उनको बाहर लाने का मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो वो दर्शन पूरा करते करते वो उससे पहले तैयारी हो रहा था कि कैसे बाहर पूरी तरह से वहाँ पे जो मिस्र का जो सब देवताओं के ऊपर जय पाके परमेश्वर उन सब इज़राइलियों को बाहर लाना था। आखिरी में एक जो त्योहार होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्व है। वो क्या है? पसह का पर्व। कैसे मूसा का नायकत्व में इज़राइली लोग ने उसको पूरा किया, हम देखते हैं जल्दी से। निर्गमन 12 का 21 से 28 तक। तब मूसा ने इज़राइलियों से पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग करके रखो और फसह की पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबा कर उसी तसले में लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों ओर पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। अब यहोवा देश के बीच में, ऐसे इस तरह से हम लास्ट में पढ़ रही हूँ कि जब तुम उस देश में जिस यहोवा, देखिए यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे, एक मेमना को ले लेना, और फिर जब आप वो मेमना को खाते हो, उस लहू को द्वार की चौखट पर लगाना। जब परी आता है पहलौठा को वो मारने के लिए, वो लहू के देखकर वो लांग करके जाएगा। ये पसह का पर्व इस तरह से मनाया जाता है। आज हमारे पसह का मेमना कौन है? यीशु मसीह है। अगर हम देखेंगे तो यूहन्ना 1 और 29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो परमेश्वर की मेमना आ रहे। किसको कह रहे? यीशु मसीह को कह रहे हैं। और पहला कुरिन्थियों 5 और 7 में लिखा है, यीशु मसीह हमारा पसह का मेमना है, ऐसे लिखा। इस तरह से ये लोग, इज़राइली लोग, पसह के पर्व को मना के मेमने का लहू को चौखट पर लगाया, और वहाँ पे देखा कि फ़िरौन की बेटा को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा यहाँ, लेकिन इज़राइल के लोगों के, एक मिस्र और एक इज़राइल, ऐसे 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 मिल के रहते थे, तो भी जहाँ पे लहू देखा उसने लांग कर गया। और फिर वहाँ पे एक मक्खी भी नहीं मरा इज़राइल के घर में, और वहाँ पे फ़ैरो का बेटा भी मर गया। इस तरह से हम देखते हैं मूसा के नायकत्व में। ये तीसरी पॉइंट, पहले हमने देखा है किस तरह से बेबी को बचाया गया, किस तरह उसने
वो जो मिस्र का धन को तिरस्कार करके अपने भाइयों को बचाने के लिए दर्शन पाके फिर आया, और फिर कैसे परमेश्वर ने एक एक स्टेप बाय स्टेप उनको बताता है, ऐसे से करते रहा। और फिर आखिर में ये पसह का पर्व भी इजरायलियों के साथ मनाया गया। और फिर लास्ट में हम देखते हैं किस तरह से लाल समुंदर को दो भाग होते हुए हम देखते हैं। इब्रानियों 11 का मैं 29 पढ़ रहे हैं। विश्वासी से लाल समुंदर के पार ऐसे उतर गया जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसे ही करना चाहा तो सब डूब मरे। हालेलुया। ये जो पानी जो इजरायलियों का सूखा ज़मीन बन गया, लेकिन वही पानी फिरौन को और उनकी सेना को डूब मारा। हालेलुया। तो इसलिए हम यीशु मसीह का लहू को अपनाया, यीशु मसीह को अपनाया तो हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। हम पढ़ते हैं कि साम 91 7 और 8 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाएं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। ये वचन में लिखा है। इसलिए हमको परमेश्वर की मेमना, यीशु मसीह के मेमने को लगाते प्रतिदिन हर एक चीज़ में, हमारे बच्चों पर, हमारे वस्तुओं पर, हमारे परिवार, हमारे नौकरी, हर चीज़ को यीशु के लहू से ढांपने का प्रार्थना करना। हम यीशु के लहू के द्वारा हम सुरक्षित रहेंगे। आपको पता है नूह का समय में कैसे जहाज में नूह और उनके साथ जितने लोग जहाज में वो सुरक्षित थे, बाकी सब पानी में डूब गए। जो पानी औरों को डुबाया वो नूह का और उनके जहाज में जितने, उनको नहीं डुबा सका। और ऊपर से वहाँ पे क्या लिखा है, पानी जहाज को ऊपर कर दिया। जैसे जैसे पानी ऊपर आया और जहाज उसके ऊपर फ्लोट करने लगा। हालेलुया। यही पानी जो दूसरों को डुबाया, वो पानी नूह को और उनके जहाज में जितने लोगों को नहीं डुबाया। आज यीशु मसीह का लहू हमारे माथे पे लगा हुआ है। हम यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही सुरक्षित रहेंगे। मिरियम ने इतना अच्छा गाना गाई थी ना, लिखा है निर्गमन 14, एक्सोडस 14, 16, 19, 21। वो जिसको इंटरेस्ट है वो 14 और 15 वो पूरा पढ़ेंगे तो बड़ी सुंदर तरीके से वो लाल समुंदर का दो भाग करना, समय के अनुसार सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन सुंदर तरीके से वो गाना भी गाएं। मिरियम और एरन और मूसा तीनों मिलके इतना अच्छा गाना, एक्सोडस निर्गमन 15 में पूरा गाना लिखा है, और किस तरह से फिरो और उनकी सेना को डुबाया गया, बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। और दो विषय है, जल्दी से मैं ऐसे ही बोलूँगी क्योंकि समय बहुत हो चुका है, कि यहोशू ने कैसे यरीको को दीवार को गिराया, कि परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस, आदेश को पालन करते हुए। ये आपको यहोशू 6 अध्याय 1 से 11 तक पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह मिलेगा कि पहले आर्मी, फिर उसके बाद जो वाचा की संदूक और उनके याजक लोग, और फिर वो 6 दिन क्या करना है, चक्कर लगाना है, और 7वां दिन 7 बार चक्कर लगाना है, और 7वां बार जब परमेश्वर तूरी बहुत लॉन्ग तूरी बजता है ना, तब शाउट करना है, तब जाके वो पूरा दीवार गिर गया। कितना सुंदर तरीके से गिर गया कि हम क्या करना है कि परमेश्वर का काम परमेश्वर की तरीके से करना। कई बार हम परमेश्वर का काम कर तो रहे, लेकिन उनका नाम लेके हम अपनी मर्जी भी पूरा कर। फॉर एग्जाम्पल एक परमेश्वर ने बोला एक लाल ड्रेस में आना है, मैं क्या करती हूँ, अपनी पसंद का कलर येलो कलर में ड्रेस में आती हूँ। देखिए परमेश्वर का काम कर रहे तो भी उनके इच्छा के अनुसार करना है। एस्तर ने राजा के पसंद की तरीके से ड्रेसअप किया, फिर इतने 400 लेडीज में से एस्तर को राजा ने चुन लिया, क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं,
वो राजा के हिसाब से हमारी राजा कौन? यीशु मसीह है। तो इस तरह से यहोशू ने यहोवा के आज्ञा पालन, चुप रहना तो चुप रहना, बोलना है तो बोलना, शाउट करना है तो शाउट करना है, घूमना है तो घूमना है, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। इसे करते हुए यरीको के दीवार टूट गया। और फिर रेहाब को भी इसी तरह से, रेहाब ने भी, वो उनका प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन उसने सच्चा परमेश्वर को ग्रहण किया, मुंह से अंगीकार किया और अपने जान को खतरे में डाल के उस 2 सिपाही को जान बचाया। इसलिए उनका वंश, यीशु मसीह का वंशावली में उनका ये नाम भी वो लिखा गया, उनका नाम से बाइबल में लिखाएगा। इस तरह से बहुत सारे विश्वास के कामों किया गया है। ये गिडियोन है, बराक है, सिमसोन है, जफ्ता है, दाऊद है, सामुएल है। इस तरह से बहुत सारे विश्वास के कार्य को, विश्वास के न्याय को हमने देखा। आज मूसा के बारे में देखा, यहोशू कैसे यरीको के दीवारों को गिराया आज्ञा पालन करके, रेहाब ने कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये सब देखा है। इस तरह से हम भी विश्वास करते रहें और हम भी, जैसे दानियल 11:32 में लिखा है, दे दैट नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ एंड कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। मतलब विश्वास में जो मजबूत रहेंगे वो क्या करेंगे? यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े कार्य करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप भी विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कार्य करेंगे और यीशु मसीह का महिमा का कारण बनेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमने ये इब्रानियों 11 अध्याय के द्वारा बहुत सारे विश्वास के नायकों को देखा है प्रभु, कैसे वो अद्भुत कामों को विश्वास के द्वारा करके दिखाया, आपके आज्ञाओं को पालन किया प्रभु। यही हम जब विश्वास करके आपके आज्ञाओं को पालन करते हैं, आपकी प्रेम को हमारे जीवन के द्वारा हम जताते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं। यीशु, सबको जो देख रहे हैं प्रभु, उन सबको भी आप विश्वास को मजबूत कीजिए और आपके नाम से अद्भुत अद्भुत काम को करके तेरा नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।